हजारों साल पहले नमरूद नाम का एक बादशाह हुआ करता था जो कल्दयोन कबीले का सरबराह था। उसके लोग उसे आदिल और सच्चा इंसान समझते थे। उसके लोग बुतों और सितारों की पूजा करते थे। उसने अपनी फौज जमा की और एक बहुत बड़ा टावर बनाया और उसी टावर पर खड़ा होकर आसमान की तरफ तीर चला और वही तीर आसमान से खून आलूदा होकर वापस आए। खुदा ताला ने नमरूद को इस गुमान में क्यों छोड़ा कि उसने आसमान के खुदा को जख्मी किया है। नमरूद की हुकूमत शमाल से लेकर जनूब तक फैल चुकी थी। जैसे जैसे उसे ताकत मिलती गई उसने अपने बुत बनवाए और अपने ही लोगों को कहा कि मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। और इस घमंड ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो खुदा ताला के हुज्जत का मुकाबला करने लगा। नमरूद, हमें कुरान पाक में कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता, मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि सूरत अल बकरा में इसका जिक्र किया गया है। इस्लामी उलमा के मुताबिक नमरूद एक जालिम और संगदिल बादशाह था। हमें रवायात से ये पता चलता है कि नमरूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फर्जंद हाम की नस्ल में से था और हाम की नस्ल से आने वाले लोग जालिम और खूनखार हुक्मरान होते थे और इन्होंने बहुत से मुल्कों पर कब्जा किया। नमरूद दुनिया का वो पहला शख्स था जो अपने आप को खुदा कहलवाता था और उसने एक ऐसा शहर बनाया जहां पर वो लोगों के साथ जुल्म व सितम किया करता था और उसकी हुकूमत तकरीबन 400 साल तक चली। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी कई जंगें की। ये वो लोग थे जो बुतों और सितारों की पूजा करते थे और इस बात पर बिलीव करते थे कि यही बुत उन्हें जिंदगी और मौत देगा और इन लोगों का आखिरत पर कोई यकीन नहीं था। एक दिन नमरूद ने एक ख्वाब देखा। चिराग जैसी रोशनी आसमान से नीचे उतरी है और ये रोशनी चांद और सूरज से ज़्यादा चमक रही थी। जब नमरूद ने अपने इस ख्वाब की ताबीर का पता चलाया तो ये पता चला कि तुम्हारे मुल्क में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तुम्हारे मुल्क के लोगों का मजहब बदलेगा और तुम्हारा कत्ल करेगा। तो नमरूद ने फौरन ऐलान करवाया कि जितने भी बच्चे पैदा होने वाले हैं उन सब का कत्ल कर दिया जाए। तो इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनकी माँ ने उन्हें घर में छुपा लिया और ये बताया लोगों को कि लड़का मरा हुआ पैदा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ही घर में जवान हुए और जब वो अपने आसपास के लोगों को देखते थे कि वो लोग बुतों की पूजा करते हैं तो उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ होती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक प्लान बनाया। जब बुत खाने में कोई भी बंदा मौजूद नहीं था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक बुत के और उसी बुत के गले पर कुल्हाड़ा लटका दिया। जब लोग बुत खाने में वापस आए और देखा तो परेशान हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बड़े बुत से पूछो कि इसने तो देखा होगा, मगर लोगों ने कहा कि ये पत्थर है, ये कैसे देख सकता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बोल तो सकता है, इससे पूछो किसने तोड़ा होगा। तो लोगों ने फिर ये कहा कि ये पत्थर है, ये कैसे बोल सकता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो बुत अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, ना वो बोल सकता है ना देख सकता है, तो तुम लोगों की हिफाजत कैसे करेगा। तुम लोग इसकी पूजा क्यों करते हो, इस पर इतना यकीन क्यों रखते हो। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात को सच ना माना और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया। जब नमरूद को इस बारे में बताया गया तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस की, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब जिंदगी और मौत देता है। तो नमरूद ने आगे से कहा कि मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तुम सूरज को मगरिब से निकालो। इस बात पर नमरूद लाजवाब होकर रह गया। नमरूद ने अपने मुल्क के लोगों को हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए और जो आग लगाएगी उसकी शिद्दत इतनी थी कि उस आग के ऊपर से कोई भी परिंदा नहीं जा सकता था और इसी आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया। कुछ परिंदों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि हम आपकी मदद करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे और मेरे रब का मामला है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जाओ और आग ठंडी होगी और इस आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और ये मुआज़ा देखकर लोग हैरान रह गए। इस बात के बाद नमरूद को इतना गुस्सा आया कि उसने आसमान की तरफ खड़े होकर तीर चलाए
और वो तीर खून से आलूदा होकर वापस आए। नमरूद ने यह समझा कि उसने आसमान के खुदा को जख्मी किया है। आखिरकार अल्लाह का अजाब नमरूद पर नाजिल हुआ। मक्खियों का झुंड जो उसके और उसके मानने वालों पर टूट पड़ा। नमरूद वहां से भागता हुआ अपने महल में दाखिल हुआ और अपने आप को महल में बंद कर लिया। एक छोटी सी मक्खी उसके महल में दाखिल हुई और नमरूद के दिमाग में घुस गई और इसकी वजह से नमरूद अपना सर दीवारों पर मारने लगा और अपने ही लोगों को कहा कि मेरे सर पर हथौड़े मारो कि शायद ये मक्खी मर जाए। मगर वो मक्खी ना मरी और नमरूद का सर फट गया। आखिरकार एक खूंखार, जालिम और खुद को खुदा कहलवाने वाले की मौत हुई। ये तमाम वाक़या जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसका जिक्र कहीं भी कुरान में और सही हदीस में मौजूद नहीं है, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में ज़रूर मौजूद है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो वो आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो शख्स अपने आप को खुदा कहलवाता था तो वो एक छोटी मक्खी से बच ना सका। तो हमें चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें और उसका हुक्म मानें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।